आज की कहानी दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की कहानी है। इसने एक दो नहीं बल्कि 350 से ज़्यादा मर्डर किए और जिनमें ज़्यादातर छोटी बच्चियों को ही अपना शिकार बनाया। 7 से 12 साल की बच्चियों को ये हैवान चॉकलेट और गिफ्ट देने के बहाने उन्हें बहलाकर अपने पास बुलाता और दरिंदगी की सारी हदें पार करता और उन्हें ज़मीन में गाड़ देता। इस वहशी ने इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए खुद को एक टारगेट भी दिया था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो हर हफ्ते 3 मासूम बच्चियों के साथ रेप करता और उन्हें मौत की नींद सुला देता। दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर में शामिल पेड्रो लोपेज की कहानी आज आपके होश उड़ा देगी। पेड्रो लोपेज का जन्म 18 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया के सांता इसाबेल में हुआ। ये एक ऐसा दौर था जब कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच वार छिड़ी हुई थी और देश में सिविल वार की भी शुरुआत हो चुकी थी। कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच 1948 से 1958 तक चले 10 साल के सिविल वार के दौरान उसके पिता मैकडार्डो रेयस की मृत्यु भी हो चुकी थी। हालांकि ये वार तो खत्म हो गया था, लेकिन देश की हालत बदतर हो चुकी थी, जिससे लोगों को गरीबी, भुखमरी और संघर्ष के दौर से जूझना पड़ रहा था। पेड्रो 13 भाई बहनों में 7वें नंबर का था। परिवार बड़ा होने की वजह से पेड्रो को गरीबी का दौर देखना पड़ रहा था। पति की मौत के बाद पेड्रो की मां बेनिल्डा को सेक्स वर्कर के तौर पर काम करना पड़ा, जिसके साथ ग्राहक अक्सर बुरा व्यवहार करते। पेड्रो को ये सब देखकर उसके मन में हीन भावना पैदा होती थी। हालांकि बचपन में पेड्रो एक टीचर बनने का सपना देखता था, लेकिन मां के सेक्स वर्कर के काम से नाखुश पेड्रो की अपनी मां से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक बार जब पेड्रो 8 साल का था तो बेनिल्डा ने उसे अपनी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद पेड्रो ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया, जहां वो बेघर बच्चों के साथ सड़कों पर रहने लगा था, जहां उसे अपनी तरह के नए दोस्त भी मिल चुके थे। दोस्ती के साथ साथ ड्रग्स की लत भी लग गई थी। पेड्रो के सड़क पर रहने के दौरान एक दिन एक स्ट्रेंजर से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे रात को अपने घर रखने के लिए ले जाता है और उसी रात उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया गया। जब पेड्रो 10 साल का हुआ तो उसकी मुलाकात एक अमेरिकी बुजुर्ग दंपत्ति से हुई, जिन्होंने एक ऑर्फनेज में उसका एडमिशन करा दिया। लेकिन 12 साल की उम्र में पेड्रो के साथ एक स्कूली टीचर के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, जिसके बाद पेड्रो तुरंत स्कूल से भाग जाता है और वापस जाकर सड़क पर रहने लगा। बचपन से लेकर जवानी तक अपने साथ हो रहे अत्याचारों की वजह से पेड्रो टूट चुका था और वो अक्सर अपने इस दर्द का बदला लेने की बात करने लगा था, जो उसने बचपन में सहा था। पेड्रो जब जवान हुआ तो पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी चोरी करने लगा। कार चोरी करने के बाद वो इन्हें स्क्रैप कारोबारियों को बेच देता। 1969 में पेड्रो को कार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा के 2 दिन बाद ही जेल में पेड्रो के साथ 3 कैदियों ने गैंगरेप किया। इस घटना से पेड्रो को गहरा सदमा पहुंचा, जिसके बाद पेड्रो ने इन 3 कैदियों की धारदार चीज से जेल में ही हत्या कर दी। इन हत्याओं के बाद कभी किसी कैदी ने पेड्रो को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। पेड्रो की इन हत्याओं को आत्मरक्षा मानकर उसकी सजा में केवल 2 साल और बढ़ा दिए गए। बस ये शुरुआत थी इसके हैवान बनने की। पेड्रो जब अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आया तो इसने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पेड्रो के खूंखार बनने की शुरुआत जेल से निकलने के बाद हुई। 1978 में जेल से रिहा होने पर पेड्रो पेरू जाकर रहने लगा। पेरू में उसने आसपास के ट्राइबल्स और दुर्गम इलाकों की लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। वो छोटे बच्चों को गिफ्ट देकर अपने जाल में फंसाता। पेड्रो ने हर हफ्ते 3 लड़कियों का किडनैप, रेप और मर्डर करने का टारगेट भी रखा, जिसे वो पूरा भी कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पेड्रो सूरज उगने के साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड और एग्रेसिव हो जाता था और जैसे ही सूरज उगने लगता तो उसे रेप करने और हत्या करने की इच्छा होने लगती।
एक दिन पहले ही पेड्रो एक लड़की को बहाने से अपने साथ ले आया और सूरज उगने के साथ ही उसके साथ रेप किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर जमीन में दफन कर दिया। पेड्रो ने ऐसे ही पेरू की 9 से 12 साल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद पेड्रो को मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज के नाम से जाना जाने लगा। पेड्रो का ये खौफनाक खेल तब रुका जब पेड्रो ने अयाचुकोस जनजाति की एक 9 साल की बच्ची का किडनैप कर लिया। इस जनजाति के लोग जब बच्ची को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पेड्रो को पकड़ लिया और उसे पकड़कर पीटने लगे। उसे गर्दन तक जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया और उसके सिर पर एक मीठा सिरप डालकर उस पर चींटियां छोड़कर मौत देने का फैसला किया। मगर इसी दौरान अमेरिकी मिशनरी ने पेड्रो को बचा लिया, लेकिन मिशनरी ने पेड्रो को कोलंबियाई सीमा पर ले जाकर आजाद कर दिया, जिसके बाद पेड्रो कोलंबिया और इक्वाडोर देशों में जाकर रहने लगा और उसने इस दौरान कई लड़कियों का अपहरण किया और हत्या की। पुलिस को शुरुआत में लगा कि प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से जुड़े ग्रुप के लोग इन बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर लड़कियां किसी ट्राइब से ताल्लुक रखती थी या फिर सड़क पर रहने वाली लड़कियां थी। पेड्रो ने अम्बाटो में ही एक बाजार से 12 साल की मारिया पोवेदा का अपहरण करने की कोशिश की, मगर बच्ची की मां ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पेड्रो को पुलिस अधिकारियों ने पब्लिक से बचाया और गिरफ्तार कर लिया। पेड्रो से पूछताछ की गई और उस पर लड़कियों के अपहरण करने वाले गिरोह का हिस्सा होने का आरोप लगाया। पेड्रो ने पुलिस को बताया कि शहर के बाहर एक कैबिन में उसके एक शिकार की बॉडी पड़ी है। पुलिस ने उसकी बताई हुई जगह पर जाकर देखा तो वहां एक पुराने गद्दे पर एक लड़की की लाश मिलती है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस लड़की की पहचान लापता लड़की इवानोवा जैकोम के रूप में हुई। जब पुलिस अधिकारियों ने पेड्रो से पूछा कि उसने कितनी लड़कियों को मारा है, तो पेड्रो ने बिना किसी डर के कहा कि इक्वाडोर में 200 से ज्यादा, पेरू में कुछ दसियों और कोलंबिया में कई और। पेड्रो के इस कबूलनामे के बाद साफ हो गया कि जिन हत्याओं के लिए पुलिस गैंग्स को जिम्मेदार मान रही थी, वो सारी हत्याएं पेड्रो ने ही की थी। पेड्रो के इस कबूलनामे के बाद प्रेसिडेंट को इसकी सूचना दी गई और उनके आदेश पर पेड्रो इक्वाडोर पुलिस को उन जगहों पर लेकर गया जहां उसने सभी मर्डर्स किए थे। पेड्रो पुलिस को 30 से ज्यादा कब्रों तक ले गया, लेकिन जब उसे लगने लगा कि वह बुरी तरह फंस जाएगा तो उसने पुलिस से सहयोग करना बंद कर दिया। पेड्रो ने पुलिस को बताया कि उसने जो किया उससे बच्चियों को मुक्ति मिली। पेड्रो का कहना था कि वो बच्चियां पहले से ही शारीरिक रूप से प्रताड़ित या फिर मानव तस्करी का शिकार हो चुकी थी और इसलिए उनका रेप और कत्ल करना कुछ गलत नहीं था। पेड्रो ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद को भगवान तक बता डाला था। कोर्ट में पेड्रो को साइको किलर माना गया। पेड्रो को 1980 में 3 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और 16 साल जेल की सजा सुनाई गई, जो इक्वाडोर के कानून के तहत हत्या के लिए अधिकतम सजा थी। फिर उसे 1994 में अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा कर दिया गया और वापस कोलंबिया भेज दिया गया, जहां एक जज ने पेड्रो को पागल बताते हुए आदेश दिया कि उसे एक दिमागी अस्पताल में रखा जाए, लेकिन 1998 में अस्पताल ने उसे स्वस्थ घोषित कर दिया और रिहा कर दिया। पेड्रो को उसके बाद हर महीने पुलिस को रिपोर्ट करना था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। 2002 में इंटरपोल ने एक नए हत्या मामले के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी के लिए एक नया वारंट जारी किया, लेकिन आखिरी बार पेड्रो को सार्वजनिक रूप से 1999 में देखा गया था, जब वह बोगोटा में अपने सिटीजनशिप कार्ड को रिन्यू कराने के लिए गया था। उसके बाद आज तक उसका ठिकाना किसी को भी मालूम नहीं है। पेड्रो की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।